Hello, this recording is for the students of class 10th. I am Rakesh Kumar from GIC Basantpur. Dear students, today we are going to discuss of your first chapter, A Letter to God. This story is written by G.L. Fuentes. Before you read, before going further, we need to know something about this story. I, I read, they say faith can move mountains. वे कहते हैं फेथ माउंटेन्स को मूव कर सकता है, फेथ माउंटेन्स को हिला सकता है, विश्वास। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें विश्वास किस पे करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यही वो प्रश्न है जिसको ये कहानी, दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर वे में उठाती है, पूछती है। डेलिकेटली मीन्स when you when you do something very properly in a very good manner, that is delicate way. So this story delicately poses a question, and the question is, what should we put our faith in? Because faith can move the mountains. फेथ क्या कर सकता है? माउंटेन्स को हिला सकता है। तो हमें किस पे फेथ करना चाहिए, किस पे यकीन करना चाहिए? यही प्रश्न है जिसको ये स्टोरी डेलिकेटली उठाती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है जो गॉड को एक लेटर लिखता है। आई थिंक ही इज ए literate farmer because he know how to write a letter. So he's a farmer and he writes a letter to God because his crops are ruined. क्योंकि उसकी जो फसल है वो क्या हो गई है? बर्बाद हो गई है, ruined हो गई है। Asking for 100 pesos, and he is asking for 100 pesos. 100 pesos means पैसो क्या है? ये स्पेन की मुद्रा है। अब तो यूरो बोलते हैं स्पेन की मुद्रा को, पहले पैसो बोलते थे। तो 100 पैसो मांग रहा है वो गॉड से, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स है वो रूंड हो चुकी है। आप ये मान सकते हैं कि 100 रुपीज मांग रहा है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचो कि तुम्हारा आंसर क्या होगा इन प्रश्न के लिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और गेस करो कि स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू करेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें, हम अपने आप से ये गेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा स्टोरी में आगे। जरा सा इसने हमको एक इसकी आउटलाइन बता दी है कि स्टोरी में क्या होता है। तो हमें गेस करना है कि क्या उसका लेटर गॉड तक पहुंचता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? हम पढ़ने के साथ साथ ये ग्रामर को भी जरा देखेंगे। जैसे ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछ रहा है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या लेटर वहां पहुंचता है? क्या गॉड उसे वापस पैसे भेजते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे इसने एक एक्टिविटी दी है जिसको आप खुद देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसने बताया है कि इफ यू वांट टू सेंड समवन मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस, हाउ विल यू सेंड? पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर आप कोई मनी भेजना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे? तो एक एक्टिविटी दी है इसने, जरा इसका फॉर्मेट दिया है कि आप कैसे मनी ऑर्डर रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं। ये एक्टिविटी इसने दी है जिसको आप खुद देखने की कोशिश करेंगे। आगे चैप्टर शुरू होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। हाउस कहाँ है? पूरी एंटायर वैली में, पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट मतलब है हाइट में, लो हिल, हिल की जो हाइट है उसमें एक हाउस है। पूरी इंटायर वैली में एक ही हाउस है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस हाइट से देखा जा सकता है, क्या देखी जा सकती है? रिवर देखी जा सकती है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड देखा जा सकता है किसका? राइप कॉर्न, फसल जो पकी हुई है, डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूल लगे हुए हैं उसमें। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है।
किस चीज का प्रॉमिस कर रही है वो फसल? हार्वेस्ट का, एक अच्छी फसल का, कि अच्छी फसल होगी। वो जो पौधे हैं वो इसका प्रॉमिस कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि फसल अच्छी होगी, ऐसा लग रहा है उन्हें देख करके। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो एकमात्र चीज की आवश्यकता है अर्थ को, पृथ्वी को, वॉज डाउनपोर, तेज बारिश की आवश्यकता है, और एटलीस्ट ए शार। और एटलीस्ट मतलब कम से कम हल्की बारिश, या तो तेज बारिश हो या फिर कम से कम हल्की बारिश तब भी हो। तो बस इतनी आवश्यकता है अब खेत को, फील्ड को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता है। इंटीमेटली मीन्स when you uh, when you are doing something intimately, you are doing that thing with a deep uh, with a depth, in a deep manner. और कभी हम ये भी कहते हैं कि ही इज माई इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट फ्रेंड मीन्स द फ्रेंड हु इज वेरी क्लोज टू यू। यू टेल everything to that friend and you know everything about that friend. That friend is called intimate friend. Intimately means when you know something very deeply, intimately, तो बहुत ही गहराई से, बहुत ही अपने अपने फील्ड्स को लेंचो क्या करता है, बहुत ही अच्छे से जानता है, कहने का मतलब है। ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, आई हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई। पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो ने क्या किया, जो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता है, पूरी सुबह वो आकाश को देखता रहा। टूवर्ड्स मतलब ओर द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की ओर को लेंचो आज सुबह से ही आकाश को देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और कह रहा है कि वुमन, शायद किसी महिला से वो बोल रहा है, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, हमको क्या है, जल्दी ही पानी मिलने वाला है। आकाश को देखकर वो किसी औरत से बोल रहा है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो औरत प्रिपेयर कर रही थी सपर, सपर नाइट का जो डिनर है, वो खाना बना रही थी रात का, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहे तो, भगवान ने चाहा तो पानी जरूर आएगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो स्मॉलर वन थे, जो छोटे थे, वो क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, वुमन ने जब तक उनको बुलाया नहीं, उससे पहले वो कुछ खेत पे काम कर रहे थे और कुछ घर के आसपास खेल रहे थे। वुमन ने उन्हें बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और खाने के समय, ड्यूरिंग द मील, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट करना होता का मीनिंग होता है, व्हेन यू प्रिडिक्ट समथिंग, दैट मीन्स यू टेल दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आप एक अनुमान लगाते हैं कि कुछ कुछ होने वाला है भविष्य में। प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना कि ऐसा होगा, समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज प्रिडिक्शन। यू प्रिडिक्ट, लेंचो हैज प्रिडिक्ट, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हो गया। कब? ड्यूरिंग द मील, खाते समय। क्या किया था लेंचो ने प्रिडिक्ट? लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था दैट वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। नॉर्थ ईस्ट की ओर को देखते हुए, आकाश को देखते हुए, उसने वुमन से बोला था, शायद सी मे बी हिज वाइफ, कि हमको पानी मिलने वाला है। तो जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हो गया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। बड़े बड़े पहाड़ किसके? क्लाउड्स के, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट, एयर कैसी है? फ्रेश है, स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी बाहर गया, हु इज दैट मैन? ही इज लेंचो। लेंचो बाहर गया, क्यों गया? फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, बल्कि देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी में रेन को फील करने के लिए।
उसका जो प्लेजर होगा, जो उसकी प्रसन्नता होगी, जो खुशी होगी, उसको फील करने के लिए लेंचो बाहर चले गया कि अपनी बॉडी में रेन को फील करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया उसने कहा, एक्सक्लेम्ड यहाँ पे सेड नहीं लिखा है बल्कि एक्सक्लेम्ड लिखा है, बिकॉज व्हेन वी से समथिंग विथ इमोशंस, हम जब कुछ इमोशंस के साथ कहते हैं तो हम कहते उसे बोलते हैं एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम करना। तो उसने इमोशंस के साथ बोला, दीज आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पे लिखी है, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दीज आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये क्या है? रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आकाश से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्या है? कॉइन्स हैं, सिक्के हैं ये। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो 5 का सिक्का है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 5 का 10 का सिक्का है, 10 सेंट, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 का सिक्का है। लेंचो कह रहा है कि दीज आर रेन ड्रॉप्स, ये आकाश से जो गिर रहे हैं ये बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि ये 5 का और 10 के सिक्के गिर रहे हैं आकाश से। ऐसा वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी टू सी द रेन, बिकॉज अर्थ इज डिमांडिंग फॉर द रेन, अर्थ नीड्स रेन, हिज क्रॉप्स नीड्स रेन, उसकी क्रॉप्स को रेन की नीड है, अर्थ को रेन की नीड है, और रेन आ गई है, इसलिए ही इज वेरी हैप्पी। दैट्स व्हाई ही इज एक्सक्लेमिंग इन दिस मैनर। इसलिए वो इस तरीके से बोल रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, एक्चुअली दे आर कॉइन्स। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in curtain of rain. तो बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उसने दिया, बहुत ही संतुष्ट करने वाला एक्सप्रेशन, जो ऊपर उसने एक्सप्रेशन दिया बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन दिया। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो राइप कॉर्न के फील्ड हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं जिसमें, उसके लिए उसने बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन दिया। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन, ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, ढका हुआ, जो खेत हैं वो ढके हुए हैं किससे? कर्टेन मतलब पर्दा, ऑफ रेन, रेन के पर्दे से जो फील्ड्स हैं वो ढके हुए हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उसने दिया। और क्या एक्सप्रेशन था? दीज आर द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, ये क्या है? कॉइन्स हैं। तो बहुत ही अच्छा उसने एक्सप्रेशन दिया था। बट सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक क्या हुआ? एक तेज हवा बिगन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और हवा के साथ साथ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स, ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। जब ओले गिरते हैं तो ओले फसल के लिए अच्छे होते हैं या गंदे, ये आप जानते हैं। तो ओले गिरने लग गए। अब दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले अब वास्तव में, रिसेंबल्स मतलब होता है लगना, उसके जैसा, सिमिलर टू समथिंग। तो जो अब ये ओले गिर रहे थे किसके तरह लग रहे थे? सिल्वर कॉइन्स की तरह। अभी उससे पहले ऊपर आपने देखा कि लेंचो कहता है कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दीज आर एक्चुअली कॉइन्स। नाउ देयर आर एक्चुअली कॉइन्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब जो आकाश से गिर रहे थे वो वाकई में कॉइन्स ही लग रहे थे, क्योंकि अब हेलस्टोन से गिरने लगे थे आकाश से। सिल्वर कॉइन से कह रहा है उनको, चांदी के सिक्के चांदी की तरह होते हैं हेलस्टोन्स, आप जानते हैं। तो कह रहा था अब वाकई ऐसा लग रहा था जैसे कि आकाश से चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, लड़कों ने क्या किया? एक्सपोज किया अपने आप को रेन में, यानी कि वो रेन में चले गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, क्यों गए? टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। किन है? फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स कौन है? जमे हुए मोती। जमे हुए मोती किन्हें कह रहा है? जमे हुए मोती कह रहा है हेल स्टोन्स को। हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए लड़के बाहर चले गए, बच्चे लेंचो के। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो ने कहा अब ये वाकई में गंदा हो रहा है। इट इज गेटिंग बेड, अब ये वाकई में गंदा होने लगा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये क्विकली पास हो जाए, जल्दी पास हो जाए। क्या? जो हिल स्टोन्स गिर रहे हैं आकाश से, ये गिरना जल्दी बंद हो जाए, ऐसा मैं होप करता हूँ। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ? जल्दी से पास नहीं हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में एक कह रहा है, देखो,
इट डिड नॉट पास क्विकली, पास नहीं हुआ, नहीं खत्म हुआ गिरना। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घर पे, द गार्डन, द हिल साइड, घर पर, बगीचे में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में, पूरी घाटी में 1 घंटे तक हेल स्टोन की बारिश होती रही, ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज व्हाइट, अब खेत कैसा हो गया था, बिल्कुल सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, एज इफ मतलब होता है मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था मानो नमक से ढक दिया है खेत। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न क्या हो गई, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई, पूरी तरह से तबाह हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों में जो फ्लावर्स लगे थे वो सारे चले गए, सारे गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी, उसकी जो आत्मा थी, उसका जो मन था, फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बीत गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, लेंचो फील्ड के मिडिल में खड़ा हो गया, खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव फेल्ट मोर देन दिस, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, नॉट फेल्ट। उसने कहा कि लोकस्टस की के जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो लोकस्टस एक इंसेक्ट की का नाम है, कीड़े, अगर वो भी खेत को लग जाते तो फिर भी कुछ वो छोड़ देते। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, फिर भी इससे ज्यादा कुछ छोड़ देते। कहने का मतलब है कि वो कीड़े भी अगर हमारे खेत को लग गए होते तो भी, बहुत ही खतरनाक कीड़े होते हैं वो फसल को लगने वाले, वो भी अगर लग गए होते तो भी हमारे लिए कुछ छोड़ देते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा, जरा भी अनाज नहीं होगा। द नाइट वॉज सोरोफुल वन, जो रात थी, सोरोफुल मतलब पेनफुल, दुख भरी रात थी आज। ऑल वर्क फॉर नथिंग, सारा जो काम किया कुछ नहीं हुआ उसका, सब बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। सो दिस हैपेंड, ये हुआ हमारा स्टोरी में अभी तक। अब यहाँ पे कुछ ओरल कंप्रीहेंशन चेक, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, ओरल क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज की होप करता है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, किस चीज के लिए होप करता है लेंचो, आपको पता है किस चीज के लिए होप करता है लेंचो। हम कैसे लिखेंगे आंसर, लेंचो होप्ड फॉर, जिस चीज के लिए उसने होप की उसके बाद उसे लगा देंगे लेंचो होप्ड फॉर रेन और समथिंग एल्स, जिस चीज के लिए भी किया आप लिखेंगे। व्हाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स ओवर लाइक द न्यू कॉइंस, व्हाई डिड लेंचो से, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछा है। व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा द रेन ड्रॉप्स ओवर लाइक द न्यू कॉइंस, रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइंस की तरह हैं, ऐसा लेंचो ने क्यों कहा, आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों कहा। कैसे लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइंस बिकॉज, आगे बताएंगे क्यों कहा, आप जानते हैं ऐसा उसने क्यों कहा। हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे रेन बदल गई। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड को क्या हुआ। रेन किस में बदल गई, कैसे बदल गई, क्यों बदल गई, ये आप बताएंगे कैसे रेन बदल गई, चेंज कैसे हुई, और लेंचोज के फील्ड को क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की फीलिंग्स कैसी थी व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल स्टॉप्ड हो गए, ओले गिरना बंद हो गए, तो लेंचो की फीलिंग्स कैसी थी। तो सो दीज आर द क्वेश्चंस, नाउ यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। तो आप इनको देखेंगे, इनका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। साथ ही साथ आप इस चैप्टर को शुरू से दोबारा पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे, एंड यू विल ट्राई टू इंटरप्रेट द मीनिंग, मीनिंग को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे।
और जो भी इसमें आपको डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं, जो भी मैंने आपको बताई उन्हें लिखेंगे और दोबारा से इसको समझने की कोशिश करेंगे 2-3 बार. You have to listen the recording, and while you are listening the recording, you have to open your book. So I think it's enough for today, and I hope you are safe and healthy in your home. So we will discuss uh, in next recording, because we have not finished our chapter. So in next recording we will see what happened next.